अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक बच्चों। क्या हाल हैं आपके? सेकंड ईयर केमिस्ट्री ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से हो? अल्लाह ताला हिफाजत करें आपकी और आपको खैर खैरियत से रखें। आपने हिम्मत करके माशाल्लाह केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्चुअली स्टार्टअप कर लिया था। सेकंड ईयर केमिस्ट्री का हाफ कोर्स हो गया था हमारा, 8 चैप्टर हो गए थे। बाकी 8 चैप्टर जो कि आपका सेकंड टर्म का एग्ज़ाम बनता है बाय द यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब हम उसको स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या मामलात हैं और क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे हैं। आपने फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर पढ़े थे? आपने जनाब फर्स्ट टर्म में पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 to 7 और उसके बाद 16th। अब आप सेकंड टर्म में चैप्टर नंबर 8 to 15 मुकम्मल करेंगे। चैप्टर नंबर 7 वाज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले 6 इनऑर्गेनिक में आ रहे थे, 7 से लेके 13 तक ऑर्गेनिक चलेगी। 14th वाला मैक्रोमोलिक्यूल्स आएगा, दैट इज़ रिलेटेड टू काइंड ऑफ बायोकेमिस्ट्री लाइक। और 15वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज़, जो कि इस टर्म में होगी इंशाल्लाह। और 16 चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं और दैट वाज फ्रॉम द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब हमने 8वां चैप्टर स्टार्ट करना है आपका। उम्मीद है कि आपका यहाँ तक का सफ़र केमिस्ट्री के साथ वो अच्छा गुजरा होगा और जो इनऑर्गेनिक का पोर्शन, इन्वायरमेंटल का पोर्शन, इन्वायरमेंट का तो खैर बच्चे वैसे ही बड़ा इंजॉय करते हैं, बड़ा इजी भी है और काइंड ऑफ थीरी है, लाइक इट गोज़ लाइक स्टोरी। तो ऑर्गेनिक को आप इंशाल्लाह उससे भी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। बस सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बाकी चीज़ों में फिर भी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे रट्टा शट्टा मार के ऊपर नीचे से गुजारा करके आप उसमें से निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक को कॉन्सेप्चुअली नहीं लेंगे तो ऑर्गेनिक आपको परेशान करेगी। ऑर्गेनिक को कॉन्सेप्चुअली लें, इसको अंडरस्टैंड करें, इसको समझें। अच्छा, एक बात आई इंश्योर कि अगर आप इसको अंडरस्टैंड करके पढ़ेंगे ना तो यू विल हैव इंटरेस्ट इन इट। आपको पता है, मेरे इवन आपके जो सीनियर बच्चे हैं वो इवन इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से, इसमें इतना इंटरेस्ट लेने की वजह से और इसको पसंद करने की वजह से वो बच्चे कहते हैं कि सर हमने ना एफएससी के बाद बीएस केमिस्ट्री करना है, एमएस केमिस्ट्री करना है, उसके बाद इंशाल्लाह ताला पीएचडी की तरफ जाना है। और कहाँ से होगी, कौन सी यूनिवर्सिटी करवा रही है और कैसे मामला। इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है केमिस्ट्री अगर आप इसमें इंटरेस्ट लें तो। और अगर आप ये कहें कि जी बस ठीक है रट्टा शट्टा मार के जान छुड़ाई जाए, तो फिर वो भी आपसे जान छुड़ाने वाली बात ही करती है फिर। लेकिन जान छुड़ाने वाला एक्चुअली जो मामला है ना, वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने आगे एंट्री टेस्ट भी देना है। तो एंट्री टेस्ट में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होने हैं और ज़्यादा पोर्शन, ख़ासतौर पर सेकेंड ईयर में से जो ज़्यादा पोर्शन है वो आता भी ऑर्गेनिक से ही है। इसलिए आप इसको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करें। हमने चैप्टर 7 पहले कर लिया था। चैप्टर 7 की जो थीरी वाली चीज़ें थी वो तो अब ऑब्वियसली दोबारा करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि एक दफ़ा ओवरव्यू लेते हैं उन चीज़ों का जो कि हमें आगे इस्तेमाल हो रही है। अल-मशहूर पेज नंबर 127, याद आया जी? पेज 127, फंक्शनल ग्रुप्स, टेक्स्ट बुक का पेज 127। तो इसको एक नज़र देख लेते हैं, दोबारा बात कर लेते हैं इसके ऊपर। और उसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला हम आपका 8वां चैप्टर, जिसको कहते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। आपको याद है, आपने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ी थी, 7वें चैप्टर का टॉपिक था। तो उसमें आपने पढ़ा था एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन थे क्या? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या थे? जिसमें आप बेसिकली 3 चीज़ें थी। एक ओपन
चेन इसका नाम है, फिर ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और फिर लास्ट में जो कि चैप्टर का नाम भी लिखा हुआ है और वो है एलिफैक्टिक हाइड्रोकार्बन्स। ये चैप्टर का नाम है, बाकी ये आपको पता है कि ओपन चेन और ए साइक्लिक भी इसको कहते थे। इसमें हम मेनली जो डिस्कस करेंगे अब वो हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स डिस्कस करेंगे। कहीं कोई प्रोडक्ट की वजह से कहीं कोई साइकिल बन जाए तो बन जाए, अदरवाइज मेनली वी विल बी डिस्कसिंग ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर होगी जी बात। हाइड्रोकार्बन है क्या थे? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। याद रख लेंगे वर्ड, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड द कंपाउंड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम देम, जिसको फिर हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? डेरिवेटिव्स। डिराइव्ड जो कि उनसे निकाले गए हों, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड एंड डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन क्या उसमें होगा? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। फिर दूसरे आपने पढ़े थे क्लासिफिकेशन में साइक्लिक या क्लोज चेन, उनमें क्लोज चेन बन रही थी, इसमें सिंपल ओपन चेन रहेगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, पेज नंबर 136 है जनाब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का। अब इसको थोड़ा सा ना मैंने आपको बेसिक से चलाना है, थोड़ा सा बेसिक से नहीं, एक्चुअली मैं आपको पहले कह रहा था जब चैप्टर 7 पढ़ रहे थे तो उस वक्त मैंने आपको कहा था कि अभी आप अगर किसी चीज़ की छोटी मोटी समझ नहीं भी आ रही ना, उसको याद कर लें। क्यों? क्योंकि आगे आपने कंप्लीट होल चैप्टर्स पढ़ने हैं इनके ऊपर ना, तो इसलिए फिर हमने वहाँ पर टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगाया था कि जनाब मीथेन क्या है या प्रोपेन क्या है या ब्यूटेन क्या है, इसलिए हमने वहाँ पे बहुत टाइम नहीं लगाया था। अब आप कंप्लीट तफसील से इसको पढ़ेंगे और मैं आपको पढ़ाता हूँ, बताता हूँ कि वो कैसे इतना डिटेल में जाएंगे हम, और कैसे इनके नाम रखे जाते हैं, क्या क्या इनके रूल्स हैं, हर चीज़। एक बार पहले फंक्शनल ग्रुप को पेज नंबर 127 को एक नज़र से गुजार लें। जनरल सी बात करते हैं, आप चाहे अपने पास खोल लें उसको पेज 127 को। मिसाल के तौर पे जनाब फंक्शनल ग्रुप क्या क्या थे? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अल्कीन, नाम साथ साथ बोल रहा हूँ, एल्कीन्स, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, अल्काइंस, उसके बाद चलें लिख भी देता हूँ, मोजा करो, अल्काइंस। फिर एक बात याद हो, आपको कहा था कि जब हम अल्केन्स में से अगर सिंगल बॉन्ड हो रहा तो उसको अल्केन कहते हैं, तो वहाँ यहाँ पे नहीं लिख रहा उसको मैं, क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है ना। अगर हम उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लें तो वी गेट अल्काइल हैलाइड, मतलब अल्केन्स, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए क्या बन जाएगा? अल्काइल। अल्काइल में हैलोजन ऐड हो जाए तो क्या बनेगा? अल्काइल हैलाइड। ऐसे ही ना, तो यहां पे एक फंक्शनल ग्रुप मैं लिखूंगा CX अल्काइल हैलाइड। ऑल ओकेज, गुड। अच्छा जी, उसके बाद और क्या था? फेमस, इजी, खूबसूरत अल्कोहल, कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन। इसी ऑक्सीजन को अगर डबल बॉन्ड कर दो, अभी क्या है? गौर फरमाएं, ओपन करें इसको, अभी ये सिनेरियो है, अभी ये शेप है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिखा था। तो कार्बन के साथ क्या है? सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। कार्बन के साथ क्या है? सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर इसी बात को यूं कर दूं, एल्डिहाइड, क्या बन गया? एल्डिहाइड। अब अगली बात देखें इसी, अच्छा आज यहां से मैं कार्बन के बॉन्ड अब पूरे नहीं कर रहा, वैसे अगर आप चाहें तो इसको यूं कर लें, लेकिन उससे थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए मैंने पूरे नहीं लिखे थे, सिर्फ मैं अभी फंक्शनल ग्रुप बता रहा हूं आपको इसलिए। अच्छा जी,
अगर जनाब अली इस सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे क्या है एच, अगर मैं एक ऐसा सिनेरियो बनाऊं कि यहाँ पे ओ एच कर दूं जैसा कि ये ओ एच था, यानी कि ऑक्सीजन दो हो जाए, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाए और एक ओ एच हो जाए, फंक्शन ग्रुप चेंज, प्रॉपर्टीज चेंज, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज, एंड वी से इट, वी नेम इट कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब सी डबल बॉन्ड ओ, गौर फरमाएं, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर अल्काइल की चेन चल रही है, इधर हाइड्रोजन है, यू गॉट एल्डिहाइड, ऐसे ही हुआ ना भाई साहब, सेकंड लास्ट पे। और एक तरफ अल्काइन की चेन चल रही है, इधर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आगे आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आया टर्मिनल कार्बन के ऊपर, मामला खत्म। आगे तो नहीं चेन चली ना, हाइड्रोजन लग गया तो यहां से चेन आगे तो नहीं चली ना, कंटिन्यू तो नहीं हुई, गली बंद, सड़क बंद हुआ, एल्डिहाइड बन गया। अगर ये सड़क यहां बंद ना हो, आर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां हाइड्रोजन ना लगे, बल्कि यहां से आगे चेन एक और चल जाए, यहां पे भी कार्बन लगाओ, कीटोन। अच्छा, अब अगली चीज देखें जरा, इसको देखें, यहां पे भी आर लगा लें। आर का मतलब अल्काइल, आर का मतलब क्या है, एनी अल्काइल ग्रुप, एनी अल्काइल चेन, मीन आई मीन टू से। चलें ये छोटी सी बात यहाँ पे क्लियर कर लें, अब चीज़ों को साथ साथ क्लियर करते हैं इंशाल्लाह। CH3 CH2 CH3, मिसाल के तौर पे ये एक कंपाउंड है आपके सामने, मैंने रिमूव किया यहाँ से एक हाइड्रोजन और एंड आई गॉट रिमेनिंग 2, ऐसे ही है, अल्काइल बन गया, इसी को कहते हैं आर, रिप्रेजेंट किया जाता है इससे, ये आर जिधर लिखा हुआ है इसकी, इट मीन्स देयर इज सम अल्काइल, CH2 CH3 जो ज़रूरत के मुताबिक, टर्मिनल पे होगा तो CH3 होगा, आगे जा रहा होगा तो CH2 करके अगली चेन चल रही होगी। वेयर एवर आई एम राइटिंग आर, इट मीन्स अल्काइल चेन। उसमें ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी होता है। ओके जनाब, क्या कहने लगा था, हाँ जी, इसको नोटिस फरमाएं जरा, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ऐसे ही। क्या ये चेन आगे कंटिन्यू है? ये चेन आगे कंटिन्यू नहीं है, ओ एच लग गया, मामला खत्म, गली बंद, रास्ता क्लोज। अगर मैं सिनेरियो ये बनाऊं, सी डबल बॉन्ड ओ आगे एच लगा हुआ ना, इसके बजाय मैं आगे आर लगा लूँ, यानी आगे चेन चल जाए, एक कार्बन, 5 कार्बन, 10 कार्बन, जितने मर्जी एज पर रिक्वायरमेंट आगे मौजूद हों। नाउ वी से इट एस्टर, कुछ लोग ईस्टर भी कहते हैं, आपकी मर्जी, जो मर्जी कह लें, मैं वैसे एस्टर कहता हूँ। अच्छा जी, अब और सिनेरियो क्या बन सकता है, और सिनेरियो देखें जनाब, अल्काइल की चेन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है सेम, गौर फरमाएं, है सेम चीज ही, मतलब मामूली विद लिटिल डिफरेंस। और वो डिफरेंस क्या है कि इसमें जो ऑक्सीजन लगा हुआ है ये अलग से कार्बन दरमियान में और कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि एक चेन चल रही है, बीच में एक ऑक्सीजन आके लटक गया और आगे भी चेन चल रही, ऐसे ही हुआ ना जी। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर से भी अटैच है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन उधर से भी अटैच है, और ये मामला यूं बन गया, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अलग था, ये है कीटोन, और ये क्या होगा, ये है ईथर। क्लियर होगी जी बात। ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो कि आपस में वेरी करते हैं और आपस में इंटरमिक्स होते हैं, चेंज करते हैं। बाकी वाले जो हैं वो तो वैसे बड़े आसान है। मिसाल के तौर पे ये क्या है, NO2 नाइट्रो, फिर NH2 क्या है, अमाइन। अच्छा जी, अगर जनाब अली NH हो जाए, इमीन। अच्छा, फिर और क्या था, अब सारे इनमें से निकलते आने, बेसिक मेन ये कार्बोक्सिलिक एसिड था ना ये, अगर यहाँ से इसको रिमूव करके हैलोजन लगा दूँ, एसिड हेलाइड,
RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, RC≡OH। अगर इस OH को रिमूव करूं और यहाँ पे लगा दूं हैलोजन, अब क्या बन गया? एसिड हैलाइड या इससे निकला ना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एक वर्ड हमने उससे ले लिया एसिड, और आगे क्या लग गया? हैलोजन। अच्छा, अगर यहाँ पे इसको रिमूव करके NH2 लगा दूं ये, तो एमीन से अमाइड, क्या बन जाएगा इसका नाम? एसिड अमाइड। यूं याद कर लें इनको बस। अब क्लियर हो गया। फिर एक और बात, जो जहां पे सल्फर हो, मरकैप्टो, थायो, और क्या है? CN हो तो साइनो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन हो तो साइनो, साइनो। ओके हो गया बेटा, ये हो गया एक बार रिवाइज। अब आए जनाबे अली, आप इनको याद कर लें। अगर ये याद नहीं है ना, और औखे सौखे हो गया, आपने पहला जो टर्म था वो गुजार लिया है, तो अब इसको याद कर लें, वरना फिर ना आप बंदे बन जाए। ठीक हो गया, इसको याद ही करें। नेक्स्ट आए जनाबी अली, हाइड्रोकार्बन्स कैन बी ओपन चेन, हाइड्रोकार्बन कैन बी क्लोज चेन। ये बात हो गई। फिर हम ये भी जानते हैं कि जो ओपन चेन हो उसमें आगे से 2 टाइप्स बनती हैं। अब ये सारी बुनियादी बातें हैं, देखें ज़रा। क्या? हाइड्रोकार्बन्स ओपन चेन, क्लोज चेन, यही तो हम अभी पढ़ रहे हैं। ओपन चेन ही तो पढ़ रहे हैं आप। ये देखें ना, एलिफैटिक लिखा हुआ है ना, 8वां चैप्टर, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, ओपन चेन में अब जो असल बात जिस तरफ मैं आना चाह रहा हूं, ओपन चेन में 2 चीजें हैं। इधर इट कैन बी सैचुरेटेड, वर्ड जेन में रखें हम, और इट कैन बी अनसैचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज चेन में या तो ये हो सकता है एरोमेटिक, या ये हो सकता है नॉन एरोमेटिक। इस तरफ नहीं अभी हमें जाना, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक का 9वां चैप्टर पढ़ना है, फिलहाल हमने रहना है इस पे। हमने अब 8वें चैप्टर में ओपन चेन हाइड्रोकार्बन ये पढ़ना है। ओपन चेन यानी ओपन चेन आगे से 2 टाइप के हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब हमने ये पढ़ना है। क्लियर हो गया बात? स्ट्रक्चर बन गया, जहन में एक स्केच बन गया। अब सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे आप किसी के घर दावत पे जाते हैं और आप जनाब 1 प्लेट कोरमा और 1 प्लेट बिरयानी, और उसके बाद जनाब, या उससे पहले कर लें, आपकी मर्ज़ी है, रशियन सैलड खाते हैं, और उसके बाद जनाब आप कोक पीते हैं, या आप जनाब चाय शाय का एक दौर चलाते हैं। तो उसके बाद आपको मेज़बान कहता है कि क्यों अपना भाई साहब, क्या ख्याल है अगर एक पैकेट जो है वो कोई मतलब कोई बर्गर मंगवा लिया जाए मज़ीद, या कोई स्नैक्स मंगवा लिए जाएं, या कोई लेज़, कोई चिप्स वगैरह आ जाए, कोई फ्रेंच फ्राइज़ आ जाएं, क्या ख्याल है? तो वैसे मोस्टली तो हम यही कहते हैं कि नहीं यार, मैं बस फुल हो गया हूँ, सैचुरेट हो गया हूँ। मैंने मोस्टली का वर्ड इसलिए बता दिया कि कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं जो कह देते हैं कि हाँ जी नहीं जी ठीक है, अभी भी ले आएँ आप।
लेकिन यूजुअली वी से दैट नहीं 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 सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, हम फिल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो कि मुकम्मल तौर पे राजी बाजी फिल पेट भरा हुआ और जिसके अंदर, अगली बात अब अगला वर्ड सुने मैं क्या कहने लगूँ, जिसके अंदर मज़ीद कोई एडिशन ना हो सके, एडिशन ऐड करना, वर्ड्स गौर करें ज़रा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में यू विल बी अनएबल टू ऐड अप समथिंग, यू विल नॉट बी एबल टू ऐड समथिंग, या आप उसमें एडिशन नहीं कर सकेंगे। एडिशन का वही मतलब जमा करना, उसमें खाना मज़ीद ऐड करना। जी आप इसी पेट में आप जनाब कौरमा और बिरयानी खाने के बाद और सैलड खाने के बाद अभी भी आप कहेंगे जनाब एक जो है ना वो बर्गर या पिज़्ज़ा मंगवा लें, नहीं सैचुरेट हो गया जी, भर गया हूँ, आई कैन नॉट टेक एनी मोर, एडिशन नहीं हो सकती अब। लेकिन मिसाल के तौर पे आप अगर अभी कुछ हद तक भूखे रह गए हैं, अगर थोड़ी सी भूख बाकी है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ जी ठीक है जनाब आप बर्गर या पिज़्ज़ा मंगवा लें, हम एडजस्ट करते हैं। ऐसे ही होता है ना जी, हम उसको एडजस्ट करते हैं। तो हम कहते हैं कि ये अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मतलब आप फिल नहीं हुए थे भी, आप भरे नहीं थे, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो कि मुकम्मल हैं, कंप्लीट हैं सॉरी, अब मैं अगर इसको केमिस्ट्री की ज़ुबान में एक्चुअल टर्म्स में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिसकी चार की चार वैलेंसीज सेटिस्फाइड हैं, ऑल फोर वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन ने वो चारों बॉन्ड सिंगल बनाए हुए हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मिसाल के तौर पे ये एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर दूसरी टाइप हमारे पास आती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Unsaturated hydrocarbon can be of two types. इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड, यहां पे लिख दो छोटा सा, सिंगल बॉन्ड। All four valencies are satisfied with a single bond. इसमें क्या होगा? अनसैचुरेटेड के केस में इधर इट कैन बी डबल बॉन्ड और इट कैन बी ट्रिपल बॉन्ड। हो सकता है कि ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो और हो सकता है कि ये कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। देखें यही तो कार्बन के कमाल हैं। चैप्टर 7 पहला टॉपिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन्स। तो कार्बन कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड्स विद द सेम एटम, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर होगी जी बात? क्या बनी बात अब? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब इनके फिर हमें अलग नाम रखने पड़ते हैं। ऐसे ही सैचुरेटेड को या सिंगल बॉन्डेड को, अब यहां से ना बातें जो है ना वो याद करने वाली ज़हन में रखते जाएं। जहां पे सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे और वो मुकम्मल है, वी से द चेन अल्केन। बड़ा आप जनाब पिछले चैप्टर से नाम सुन रहे होंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का नाम आपने बार बार सुना है। लेकिन मसला ये था कि अब मैं इतनी डिटेल, जितना डिटेल मैं अब बताऊंगा ना, इतना मैं अगर वहाँ बताता तो फ़ायदा नहीं उसका कोई ख़ास होना था और वो वक्त ज़ाया होना था हमारा उस चैप्टर को कंप्लीट करने में। तो इसलिए अब हम बड़ी तफसील से, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे कहा था कि जिन चीज़ों की समझ आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो समझ नहीं आ रही तो उसको फ़िलहाल के लिए याद कर लें, वक्त इसके गुजार लें, क्योंकि अब हमने इनको तफसील से पढ़ना है। सिंगल चेन अल्केन, what we say in the case if carbon
इज मेकिंग अ डबल बॉन्ड विद अनदर कार्बन एटम, कार्बन एटम की बात हो रही है, ऑक्सीजन के साथ बना रहा हो, किसी और के साथ बना रहा हो, वो अलग खाता है, वो फंक्शनल ग्रुप वाली बात चली जाएगी उसमें। कार्बन टू कार्बन कितने बॉन्ड बन रहे? अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है अल्केन, अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है वी से इट अल्कीन, अगर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो वी से इट अल्काइन। सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। अब ये बुनियादी बातें, अब ये सारी बातें क्लियर करें, याद रखते जाएं 7 7 7 7। आज हम कोई बहुत ख़ास इसमें से नहीं पढ़ेंगे, मामूली सी चीज़ें पढ़ेंगे, सिर्फ शायद नोमेनक्लेचर अगर थोड़ा सा टच हो सका तो, अदरवाइज मैं बेसिक्स के ऊपर जो बातें आगे चलनी है, जो इसकी नोमेनक्लेचर जो गिनती है इसकी, अब मैंने उसके ऊपर आपको लेके आना है, बेसिकली मैंने वो याद करवानी है आपको। हाँ जी जनाब अली, सैचुरेटेड इज ऑफ सिंगल टाइप, सैचुरेटेड में सिर्फ एक ही किस्म हो सकती है एंड दैट इज सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। गौर करें जरा बात को, क्या कहने लगा। 100 कार्बन लगाओ किसी चेन में, 100 कार्बन लगाओ, सारे सिंगल बॉन्ड हो, एक जगह पे भी डबल बॉन्ड आ गया तो नाउ इट इज नॉट अल्केन, इट विल बी अल्कीन। जितने मर्जी कार्बन हो, कहीं पे डबल आ गया अल्कीन, कहीं पे ट्रिपल आ गया अल्काइन, कहीं डबल नहीं है कार्बन टू कार्बन, कहीं ट्रिपल नहीं है कार्बन टू कार्बन, अल्केन। सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। क्लियर? बस ये बात क्लियर जेन में रखें ज़रा। और अब हम आते हैं ज़रा इसकी गिनती के ऊपर, और जो आपने अच्छे तरीके से याद करनी, क्योंकि अब ना यहाँ पे आप याद करें और फिर आगे बात हम चलाएंगे। है तो ये टॉपिक वैसे 9वीं वाला, सॉरी 10वीं वाला, यहाँ पे तो इसने बुक में नहीं इस तरह आपको गिनती याद करवाई अब, क्योंकि आपने वहाँ पे पहले की है, लेकिन मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो इसलिए हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखें ज़रा गौर फरमाएं, 3 होगी ना चीज़ें अब, अल्केन, अल्कीन और तीसरी क्या है, अल्काइन। फिलहाल अब आपने इस चैप्टर में ना इसी तक ही रहना है, इस चैप्टर में हमने यही 3 चीज़ें डिस्कस करनी है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस। अब आए जनाब अली गिनती के ऊपर, गौर फरमाएं। पहला कार्बन, एक कार्बन, मीथेन, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, यहां तक आपको आनी चाहिए, C10 तक। मेथ, गौर से बात सुने जरा, एक कार्बन मेथ, अब आगे क्या है, सिंगल बॉन्ड, मीथेन। क्या मीथीन हो सकता है? मीथीन तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कार्बन टू कार्बन जब डबल बॉन्ड बनेगा तो एटलीस्ट 2 कार्बन विल बी देयर ना। जब डबल बॉन्ड बनाना होगा अल्कीन के केस में, ट्रिपल बॉन्ड बनाना होगा अल्काइन के केस में, एटलीस्ट 2 कार्बन विल बी देयर, एटलीस्ट 2 कार्बन विल बी देयर। तो इसका मतलब है कि अल्कीन और अल्काइन में सिंगल कार्बन वाला तो कंसेप्ट ही नहीं हुआ। ठीक हो गया। इसके बाद C2 को कहते हैं जनाब एथ। गौर से बात सुने, एथ है क्या? अगर मिसाल के तौर पर सारा सिंगल बॉन्ड है, ईथेन, डबल बॉन्ड है ईथीन, ट्रिपल बॉन्ड है ईथाइन। समझ आ रही? 3 के लिए प्रोपेन, इसी तरह प्रोपीन, प्रोपाइन। 4 के लिए ब्यूटेन, पेंटेन।
6 के लिए हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन, 8 के लिए ऑक्टेन, याद आया ऑक्टेन, 9 के लिए नोनेन, 10 के लिए डीकेन। ये गिनती रट लें, याद होगी वैसे मुमकिन है बहुत सारे बच्चों को, लेकिन जिनको नहीं याद हो याद कर लें। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन बहुत इस्तेमाल होनी है। ट्रिपल अच्छा डबल मो, तो इसमें क्या मुश्किल है कि यहाँ पे मैं आगे ई नहीं लगाना ना। अब आपने हर एक की जगह ई लगा देना, इधर क्या लगाना है, हर एक की जगह आइन लगाना है। मतलब गौर करें, अल्कीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डीकीन। अल्काइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डीकाइन। मुश्किल है, अव्वल तो नहीं है, अगर है भी ना तो फिर भी याद करें क्योंकि और हमारे पास कोई चारा नहीं है। मुश्किल नहीं है वैसे, मुझे ये पता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, इसको याद कर लें। गिनती तरतीब यही रखनी, C1 से लेके C10 तक, बस आज आपका यही काम है। आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि अल्केन क्या है, अल्कीन क्या है, अल्काइन क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। उसके बाद मैंने आपको ये होमवर्क दिया है इसकी गिनती याद करने वाला, इसको याद अच्छे तरीके से करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पेज नंबर 137 से जो नोमेनक्लेचर है इसका हम वो स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दें, इसको लिख लें एक जगह पे, इसको लिख लें और फिर इसको याद करें इसी तरह तरतीब से। मैं अगर क्लास में आप होते तो फिर तो मैं बच्चों से यूँ ही सुना करता हूँ, हाँ जी आप बताएं जी हेप्टेन क्या है, हाँ जी आप बताएं जी नो वाले का नाम क्या है। तो अब फ़िलहाल आप क्लास में नहीं हैं तो आप इसको अच्छे तरीके से याद करें, अपना एहसास और ख़्याल ख़ुद करें, और अपना एहसास और ख़्याल ख़ुद करने के साथ साथ घर वालों का भी ख्याल करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह आपकी हिफाजत करें। गुड लक।